नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के आज 31 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 1245। 422 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने के लिए देहरादून के बाजार आज रहे बंद। नगर निगम ने 50 वार्डों में किया सैनिटाइजेशन। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में किया डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन। कुमाऊं में 4 जिलों के लोगों को मिलेगी राहत। और लॉकडाउन खुलने से निर्माण कार्यों में आई तेजी। हरिद्वार में कुंभ मेले से जुड़े कार्य जोर शोर से जारी। पौड़ी में मनरेगा के तहत युवाओं को मिला रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग के दोपहर 2:30 बजे के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना के कुल 1245 केस हो चुके हैं। इनमें से 807 एक्टिव केस हैं। 422 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 11 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आज कुल 31 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि आज 587 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्य में कोरोना केसेस के दोगुना होने की दर करीब 14 दिन है। राज्य में कोरोना के मामलों में देहरादून और नैनीताल आगे हैं। देहरादून में 352, जबकि नैनीताल में 315 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर टिहरी में भी 112 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जंगल की आग हो या मानसून में अतिवृष्टि के चलते होने वाली तबाही, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक करना जरूरी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही ग्राम सभा में भी समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। स्कूलों में आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए एक क्लास की व्यवस्था हो। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल भी कराई जाए। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए देहरादून में आज आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। इस दौरान 50 वार्डों को सैनिटाइज किया गया। रविवार को बाकी के 50 वार्डों को सैनिटाइज किया जाएगा। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस समय सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। 50 गाड़ियां हमने इसमें उत्तर प्रदेश से मंगाई है और 4 गाड़ियां हमारी फायर ब्रिगेड की हैं। इसमें 100 मशीनें हमारे पास जो है सभी पार्षदों को हमने दे रखी है। इस अभियान में हमने वो भी लगाई है और 100 के 100 वार्डों में सैनिटाइज। आज 50 वार्ड आज हो रहे हैं, 50 वार्ड हम कल करेंगे। तो 100 के 100 वार्डों में जितने जो शहर के बीच के जो वार्ड हैं, जिसमें अधिकतर जो है बाजार हैं, मंडी है, वो उसमें आज चल रहा है सैनिटाइजर काम। अभियान में जुटे सफाई कर्मचारियों को भी सैनिटाइजेशन के दौरान बचाव के लिए पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स दिए गए हैं। शहर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी ये कोरोना वॉरियर्स बखूबी निभा रहे हैं। मैं धमावाला क्षेत्र का सुपरवाइजर हूँ। मेरे सभी नगर निगम के कर्मचारी आज सुबह से सैनिटाइजर कर रहे हैं पूरे शहर को। 2 दिन के लिए नगर निगम ने जो सैनिटाइजर का वो रखा है रूल, उसको कर रहे हैं और अच्छी तरह से निभा रहे हैं। सब सुविधा हमारे लिए, मास्क है, ग्लव्स है, ये सैनिटाइजर के लिए हम निकले हुए हैं। आज सुबह निकले थे 8 बजे और पूरे शहर को सैनिटाइजर कर रहे हैं। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि पुलिस इस बात पर ध्यान देगी कि कार्यस्थलों पर ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है लेकिन उसमें लक्षण नहीं है तो भी वो अन्य लोगों को संक्रमित न कर पाए। सभी जगह पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि अगर कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति है जिसकी सैंपलिंग नहीं हो पाई है या जो एसिम्टोमेटिक कैरियर है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर वो उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी है तो भी उससे संक्रमण फैलने की संभावना न बन पाए। कोरोना समेत अन्य बीमारियों की जांच के लिए अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज बेस अस्पताल में इस मशीन का उद्घाटन किया।
इस डिजिटल एक्सरे मशीन का लाभ अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत के मरीजों को भी मिल सकेगा। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने बताया कि इस एक्सरे मशीन से महज चंद सेकंड्स में मरीज की एक्सरे रिपोर्ट मिल जाएगी। ये मोबाइल है, पेशेंट जहां पर भी है वहीं उस पेशेंट की एक्सरे किया जा सकता है और तुरंत सेकंड्स, विद इन सेकंड्स उसका एक्सरे क्लीन भी हो सकता है, दिख जाएगा। इसका लाभ पूरे मैं समझता हूँ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के सभी लोगों को मिलेगा। टिहरी के लामड़ीधार गांव में झेलम और चौंड क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। आज जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने यहां औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों का रोजाना हेल्थ चेकअप न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित चिकित्सक को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में लगातार 28 दिन तक रोज लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाना है और इसकी रिपोर्ट संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करानी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गांव में आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। गांव के लोगों को राशन, दवाई जैसी तमाम आवश्यक खाद्य सामग्री जिला प्रशासन उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली डिमार्केट किया जाना है। उसके अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाहर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। डेली वहाँ पर एक्टिव सर्विलांस होगा। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पर डेली सर्विलांस करेंगी और इसके अतिरिक्त जो हमारी पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं वो पेरीमीटर कंट्रोल करेंगे, अर्थात इस क्षेत्र से बाहर और अंदर मूवमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति को गाँव की कोई आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता, राशन की आवश्यकता है, तो प्रशासन की टीमें उपलब्ध कराएंगे। हमने उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। टिहरी में इस समय 8 कंटेनमेंट जोन्स हैं। यहां कुल 112 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 34 स्वस्थ हो चुके हैं और 78 एक्टिव केसेस हैं। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि 2021 में होने वाले महाकुंभ के कार्यों को लॉकडाउन के कारण रोक दिया गया था। अब निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गए हैं। मजदूरों और दैनिक वेतन भोगियों को वापस काम पर बुला लिया गया है और सभी निर्माण कार्य सुचारू रूप से जारी हैं। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने उम्मीद जताई कि कुंभ से पहले सभी स्थायी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके लिए हमें उस समय जो कि 20% हमारे यहाँ थोड़ा लोग जो है कमी हमें पाई गई थी, लेकिन बाद में वो भी हमारी पूरी हो गई है। उम्मीद है कि जो हमारा जो है टारगेट है उससे थोड़ा सा आगे जाते हुए कुंभ से पहले हम अपने कार्य पूरे कर लेंगे। यह घुमंतु, क्योंकि हरिद्वार है, यहाँ घुमंतु जनता भी काफी रहती है, साधु सन्यासी भी बहुत रहते हैं, उनको भोजन दिया गया। लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त होने से सड़क निर्माण में काम कर रहे मजदूरों को बहुत राहत मिली है। हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सर, जो लोग यहाँ रह गए थे कुछ वो हैं जो काम कर रहे, और जो जिसकी परमिशन दे रही कंपनी वो लोग आ रहे, वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत राहत है लोगों को। हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाने से कुंभ में आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। लॉकडाउन में दी गई ढील से ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। गांव लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। पौड़ी के दुगड्डा विकासखंड के जमरगड्डी ग्राम सभा में वर्षा जल संचय के लिए छोटे छोटे जलाशय बनाए जा रहे हैं। इससे जहां लोगों को रोजगार मिला है, वहीं आने वाले समय में गांव में पानी की समस्या भी दूर होगी। आजकल लॉकडाउन में से भी घर आए आछन भाई बंद सभी रोजगार मान लगा आछन में आ रहा। प्रत्येक मौका एक एक कोई मतलब इन्ने की जो कोई मतलब फालतू वालू सब मनरेगा में काम करना छिन घर मतलब फालतू नहीं रहा। अब लॉकडाउन में आप सब घर आए आछन, अब थोड़ा इंच के 2-4 दिन अब रोजगार काम करना छिन। हिमाचल प्रदेश से लौटे युवा जितेंद्र सिंह का कहना है कि कोरोना के चलते वे बेरोजगार हो गए। यदि उन्हें गांव में ही रोजगार का साधन मिल जाएगा तो वे अब यहीं रहना चाहेंगे। प्रधान द्वारा दिया गया काम हमें रोजगार गारंटी का मनरेगा का काम आया है, जो जिसमें कि 10 से 12 दिन हमने काम किया है। नहीं, सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है। जितने भी बेरोजगार थे, जो लोग अपने कंपनियां छोड़ के आए हैं घरों में कोरोना के चलते हुए, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मदद मिली है। इस काम से अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार चला रहे हैं अपने घर वालों के लिए। गांव में रहने वाली अनुराधा कहती हैं कि शहरों से लौटे युवाओं को यहां काम करता देख बहुत अच्छा लग रहा है। उनका गांव आबाद हो गया है। अनुराधा खुद भी मनरेगा में काम करती हैं।
काम होणं अच्छो लगणो हम तो सब काम लोड़ बेरोजगार हुआ घर में लगे दिहाड़ी दूड़ी मिलनी छे काम लोड़ो था मजदूरी उजदूरी अच्छो लगणो छो लगे न पर काम पर लोड़ा। मनरेगा में रोजगार मिलने से फिलहाल इन युवाओं को फौरी राहत मिल गई है। बेमौसमी बारिश से इस बार किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। नैनीताल के पर्वतीय जिलों सहित मैदानी इलाकों में बागवानी भी प्रभावित हुई है। अत्यधिक बारिश के साथ ओले गिरने की वजह से आम और लीची की फल खराब हो गए हैं। किसानों के मुताबिक फलों में बीमारी भी लग गई है। उनके मुताबिक इस बार आम लीची की 50% पैदावार प्रभावित हुई है। बार बार वर्षा हो जाने से हमारे लीची की फसल को भी क्षति हुई है, क्योंकि उसमें वानस्पतिक वृद्धि हो गई, उसमें नए कल्ले निकल आए जहाँ से बहुत निकलना था। लीची की फसल को 50% से भी अधिक नुकसान हो गया है। मौसम के साथ ही कोरोना के चलते भी किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। किसान चिंतित हैं कि यदि उनका उत्पादन दूसरे राज्यों में नहीं जा सका तो आमदनी पर असर पड़ेगा। साथ ही इस बार श्रमिकों की कमी के चलते अधिक मजदूरी भी देनी पड़ी है। इसलिए खर्चा ही बहुत आ रहा है इसमें। बाहर के लोग नहीं आए जैसे खरीदारी करने वाले, तो फिर बेकार है, फिर आप नुकसान हो जाएगा 90% इसमें। मंडियों में लोकल मंडियों में माल बेचना पड़ेगा तो वो भी आधी कीमत पे बेचना पड़ेगा। जैसे लेबर ना होने से जो हमें बाहर की लेबर लगानी पड़ रही है तो वो पैसे उसके दाम ज़्यादा होते हैं। नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि मार्च में बेमौसमी बारिश से किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर लिया गया है। मई की बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक पटवारी पट्टी में नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इससे पूर्व भी मार्च में जो ओलावृष्टि हुई थी उसका आकलन समाप्त हो चुका है और अब जो प्रभावित कृषक हैं उनको नियमानुसार मुआवजे की कार्रवाई गतिमान है। देश में मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मनाया जाएगा। ये बात भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयुष मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कही। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक प्रतियोगिता की घोषणा करने के बाद लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। The contest it nudges and encourages and motivates people to explore the transformative impact of yoga and also to express it. It is being run as already announced by ICCR and Ministry of Ayush. We have put it in 3 categories. In fact, it is 3 into 2, male and female separate, so total of 6 categories. Youth, as is internationally done, below 18 years, 1 category of youth. Then above 18 years, adults and yoga professionals. भारत के प्रतिभागियों को प्रत्येक श्रेणी में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वालों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि वैश्विक पुरस्कार 2,500, 1,500 और $1,000 के होंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना के आज 31 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,245। 422 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने के लिए देहरादून के बाजार आज रहे बंद। नगर निगम ने 50 वार्डों में किया सैनिटाइजेशन। सांसद अजय टमटा ने अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में किया डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन। कुमाऊं में 4 जिलों के लोगों को मिलेगी राहत। और लॉकडाउन खुलने से निर्माण कार्यों में आई तेजी। हरिद्वार में कुंभ मेले से जुड़े कार्य जोर शोर से जारी। पौड़ी में मनरेगा के तहत युवाओं को मिला रोजगार। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।